आइए समझते हैं ईसाई धर्म में लेंट के मौसम के पीछे की गहरी कहानी को। ये सवाल ही लेंट के सबसे बड़े संघर्ष को समझने की चाबी है। प्रलोभन बनाम धर्म। जेनेसिस की किताब बताती है ईश्वर की रचना और इंसान के पहले घर के बारे में। बस एक अवज्ञा जो 3 हिस्सों में हुई और इसी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। और जैसा रोमियो की किताब बताती है, इस एक काम के अंजाम बहुत गहरे थे। इसी घटना ने जन्म दिया मूल पाप यानी ओरिजिनल सिन की धार्मिक अवधारणा को। इससे इंसान के अंदर एक गहरी आध्यात्मिक जरूरत पैदा हुई, मदद और सुलह की एक पुकार। भजन 51 की ये प्रार्थना पश्चाताप की इसी भावना को खूबसूरती से दिखाती है। और यहीं से एक नया अध्याय शुरू होता है जो उस पतन का सीधा जवाब है। यीशु ने 40 दिन के उपवास से अपनी सार्वजनिक सेवा की तैयारी की थी। और ये बात आदम और मसीह के बीच के एक बड़े फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। शैतान ने पहले यीशु की शारीरिक सहन शक्ति और ईश्वर पर उनके भरोसे को परखा। यीशु ने शास्त्र से जवाब दिया, आध्यात्मिक भोजन को शारीरिक जरूरत से ऊपर रखकर। अगली चुनौती थी यीशु के विश्वास और ईश्वर की सुरक्षा में उनके भरोसे पर। एक बार फिर यीशु ने शास्त्र का इस्तेमाल करके इस परीक्षा को भी नकार दिया। और आखिर में शैतान ने पूजा के बदले दुनिया की सारी ताकत देने का लालच दिया। यीशु के आखिरी जवाब ने यह साफ कर दिया कि उनकी भक्ति सिर्फ ईश्वर के लिए है। तो खास बात यह है कि मसीह की जीत ने बगीचे में शुरू हुई कहानी का रुख मोड़ दिया। बाइबल की यही कहानी आज के समय में लेंट मनाने का आधार बनती है। लेंट में मसीही के इसी संयम को अपनाने के लिए 3 मुख्य रास्ते बताए गए हैं। ये काम मन और आत्मा को मुक्ति की इस कहानी पर ध्यान लगाने में मदद करते हैं। तो बगीचे और रेगिस्तान की ये कहानी हम सबके सामने एक अहम सवाल छोड़ जाती है।